नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी की मुसीबत अब लगता है शिवसेना के बाद आने लगी है, क्योंकि शिवसेना पार्टी के बाद अगर क्षेत्रीय दल के तौर पर कोई बड़ी पार्टी जानी जाती है तो वो एनसीपी है। और एनसीपी में शरद पवार जो कि एनसीपी के चीफ है, उनकी बेटी सुप्रिया सूले अब शरद पवार के खिलाफ ही अपने बयान देने लगी हैं। सुप्रिया सूले जिस तरीके से शरद पवार को लेकर के, उनके फैसलों को लेकर के टीका टिप्पणी करती हुई नजर आती हैं, तो ऐसा लगता है कि एनसीपी में भी कोई बड़ी टूट जो है वो होने को है। और एनसीपी में बड़ी टूट होने के आसार इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि शिवसेना पार्टी में बड़ी टूट के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि किसी ऐसे नाराज चेहरे को पकड़ा जाए एनसीपी में जो उस पार्टी में दो भाड़ करने के लिए काफ़ी हो। जैसा कि उन्होंने एक रणनीतिबद्ध तरीके से शिवसेना पार्टी को बर्बाद कर दिया और उस पार्टी की आज हालत ये हो गई है कि पार्टी में कोई बड़े सीनियर लीडर के तौर पर आपको कोई नज़र नहीं आता है। और यही हालत अब लगता है कि एनसीपी की भी होने वाली है। एनसीपी के लीडर के तौर पर अजीत पवार को अगर देखें, हम उनके तमाम राजनीतिक करियर पे एक नज़र डालते हैं तो अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के उस चंगुल में पहले ही आ चुके हैं। एक बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से शरद पवार को झटका दिया था, और फिर शरद पवार ने उनको अपनी एक तरीके से सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उनको अपने पाले में साधने में कामयाब हो गए। लेकिन अब जबकि उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सूले एनसीपी से सांसद भी हैं, और आप जब उनको लोकसभा में देखते हैं बोलते हुए तो ऐसा लगता है कि एनसीपी की एक बड़ी आवाज़ है वो। लेकिन अगर एनसीपी की उस बड़ी आवाज़ को ही ग्रहण लग जाता है, एनसीपी की उस बड़ी आवाज़ में ही बगावती सुर नज़र आने लगते हैं, तो फिर शरद पवार आखिरी दहाने पर राजनीति में उनकी जो एक तरीके से शुरुआत थी वो अब एक तरीके से अंत की ओर आ रही है। और महाराष्ट्र में उनकी अभी भी वो फैन फॉलोइंग, उनके ज़मीनी स्तर पर लोगों के दिलों में वो चाहत अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर पार्टी में आपके पास लीडर नहीं होगा, आपके पास उस तरीके के लीडर नहीं होंगे, तो फिर पार्टी के विस्तार को करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो ज़रूर आती है। और सुप्रिया सूले के इस तरीके के बयान के बाद शरद पवार की मुश्किलें जो है वो ज़रूर बढ़ सकती है। लेकिन शरद पवार एक माहिर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और इन तमाम मसलों को लेकर के कोई ना कोई अस्थायी हल वो ज़रूर निकाल लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।